नमस्कार साथियों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय एक लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी हुई कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार में जनता का ही प्रतिनिधि होगा। वो देश की समस्याओं को और देश को सुचारू रूप से चलाएगा और व्यवस्था को संभाल के रखेगा। लेकिन समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तन आया, सरकारें आई गई और भारत के लोकतंत्र का दुनिया में नाम था। दुनिया में ऐसा नाम था कि लोग उदाहरण देते थे कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। और आज के तारीख में आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जासूसी की जा रही है। कोई भी यदि अपनी मांग करता हो नौकरी की तो उसको गिरफ्तारी की जाती है। कोई आंदोलन करता हो तो उसको जेल में डाला जाता है, आंदोलन करने नहीं दिया जाता है। केवल तानाशाही चल रही है। तो ये लोकतंत्र कहाँ रहा? आपने देखा किस प्रकार से ये जासूसी हो रही है, पत्रकारों की हो रही है, विपक्ष के नेताओं की हो रही है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की हो रही है। और ये सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार इसके ऊपर जांच करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के देशों में जांच हो रही है कि ये गलत है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी इसके ऊपर जांच करने के ऊपर नहीं है। किसान का आंदोलन हो, आपने देखा किसान अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं तो उसको भी कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार ये इस प्रकार से तानाशाही कर रही है कि लग रहा है कि लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया है। लोगों में भय का वातावरण है, कोई सुरक्षित नहीं है और तानाशाही इतनी जबरदस्त है कि लोगों को इस समय भयभीत होकर जीना पड़ रहा है। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के पास। सरकार को केवल एक ही चीज है, किसी भी तरीके से सत्ता में आना हो, पैसे के दम पर, ईवीएम के दम पर लोगों को डराकर, धमकाकर, खरीदकर, उनको केवल एक ही चाहिए, सत्ता चाहिए। ये सत्ता में बैठने वाले लोग किस प्रकार से जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठ जाते हैं और जनता की आवाज कोई नहीं सुनते। ये हमारे ही लोग हैं जो हमसे वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद वो सुखी हो जाते हैं, वो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और प्रजा जो है दर दर की ठोकरें खा रही है। कोरोना काल में लाखों लाख लोग मर गए, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग मरे उसका आंकड़ा सही देने के लिए तैयार नहीं है। बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मरे, सरकार बोलती है हमारे पास कोई उसका आंकड़ा नहीं, हमारे पास कोई उसका नंबर नहीं है, किसी को कोई मुआवजा देने के लिए सरकार है नहीं। इसलिए इस समय ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम अलग अलग मुद्दे पर लोगों को भटकाना। पाकिस्तान जब भी कोई रोजगार मांगे तो अलग अलग लोगों को बांट दिया जाता है, मुद्दे से भटका दिया जाता है। यदि कोई रोजगार मांगता है तो उसको अलग अलग मुद्दे से डराया जाता है। समाज में नफरत का माहौल बनाया जाता है और उस नफरत के माहौल पर ये सरकार वोट लेती है। ये सरकार के पास जनता के मुद्दे नहीं है कि लोगों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। लोगों की शिक्षा खत्म हो गई। भारत का इस समय नौजवान न शिक्षित हो पा रहा है न रोजगार ले पा रहा है। तो इस समय सोचने की जरूरत है कि यदि हमको लोकतंत्र में जीना हो तो सबसे पहले लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जनता में विश्वास बनाना पड़ेगा। ये सरकार जनता का विश्वास खो दी है। इसलिए आपको इस समय सोचना पड़ेगा कि ये जनता की ये सरकार है ही नहीं। उद्योगपति की सरकार केवल उद्योगपति की सुनती है, आम जनता की इस समय कोई सुनने वाला नहीं है। जनता त्राहिमाम है। इसीलिए ये मैं मांग करता हूँ और आप सबको मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई चुनाव आए तो आपका प्रथम मुद्दा ये होना चाहिए कि लोकतंत्र में किसको विश्वास है, शिक्षा रोजगार में किसका विश्वास है, कौन हमको दे सकता है।
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक ही आपको करेंगे, आपस में सबको फूट डालेंगे और राज करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।